एक बार एक भिखारी किसी गृहपति के घर में जाके नॉक किया कि देखिए, बाहर बहुत धूप है, मुझे थोड़ा सा आपके दरवाजे के सामने खड़े होने देंगे? तो गृहपति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, खड़े हो जाओ। तो वो राधे राधे। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे भंजनम भक्ति क्या है। देखिए, हमारे मन में जितना राग, द्वेष, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह है, जब हम इसका भंजन कर देंगे, इसे नष्ट कर देंगे और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उस भक्ति को कहते हैं भंजनम भक्ति। तो ये कैसे होगा कि हमारे अंदर का सारा राग द्वेष चला जाए? ये तब होगा जब हम निरंतर भगवान का नाम, गुण, लीला, रूप का चिंतन करेंगे। हमारा हर इंद्रिय भगवान के चिंतन में व्यस्त होगा और अखंडित रूप से व्यस्त होगा। अखंडित रूप मतलब जैसे गंगा जी अपने स्रोत में जहाँ से उत्पत्ति होती है, वहाँ से लेकर समुद्र तक अखंडित रहती है। बीच में बहुत सारी नदियाँ उसमें जुड़ तो जाती है, पर गंगा जी अखंडित रहती है। उसी तरह से हमारे मन में जब भगवत नाम चिंतन ये अखंडित रूप से होने लगेगा, तो उसे भक्ति कहेंगे। तो देखिए, हमें दिन में 100 बार हम कभी कपड़े का चिंता करते हैं, कभी खाने का चिंता करते हैं, कभी पति का, कभी पुत्र का, इत्यादि नाना तरीका का चिंता हम करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ये सारे चिंतन को श्याम सुंदर के तरफ लगा दे, भगवान कृष्ण के चिंतन इसमें जोड़ दे, तो हमारा भगवत चिंतन अखंड अखंड भगवत चिंतन हो जाएगा। अर्थात हम जो दिन भर इस तरह तरह के विषय में सोचते हैं, उन सारे विषय में जब जब हम भगवत तत्व डाल देंगे, उस सारे विषय में जब हम श्याम सुंदर को अटैच कर लेंगे, तो हमारा चिंतन अखंडित हो जाएगा। तो ऐसे अखंडित चिंतन जब हमारा होना लगेगा, तो हम भक्ति को प्राप्त करेंगे। तो देखिए, ये अखंडित चिंतन हम करेंगे कैसे? ये तो एक दिन में संभव नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें अपने इंद्रियों को सदा भगवान में लगाना होगा। अर्थात हमारी आँख देखे तो भगवतीय विषय को देखना चाहे, भगवान की कोई मूर्ति को देखना चाहे, हमारा कान सुने तो कुछ भगवान की लीला माधुरी को सुने, हमारे रसना कुछ बोले तो भगवत रिलेटेड कोई बात बोले, इत्यादि इत्यादि। जब हम हमारा हर कर्म भगवत हेतु करेंगे, तो हमारा भी भगवत चिंतन अखंडित हो जाएगा। अब आपने देखा होगा कि संसार में कुछ कुछ विषय हमारे इंद्रियों को छू जाता है। अर्थात कुछ कुछ विषय से हमारा इंद्रिय पर ऐसे उसमें प्रभाव पड़ता है कि उससे हमारा मन द्रवित हो जाता है और हमारे मन में उस विषय का एक छाप छूट जाता है। वो कुछ दृश्य हो सकता है, कोई एक दृश्य देख के, कोई एक शब्द सुन के, या कोई एक चीज का स्वाद लेके हमारा मन द्रवित हो जाता है और हमारे चित्त में, हमारे हृदय में उसका छाप छूट जाता है। इसे संस्कार कहते हैं। ये जो चित्त में छाप छूटता है ना, इसे संस्कार कहा जाता है। जैसे तांबा को पिघलाया जाता है, फिर उसके ऊपर कोई छाप बनाया जाता है, तो वो स्थायी छाप बनता है। पर हमारा दिन में काफी बार हम भगवत चिंतन कर तो लेते हैं, पर हमारे हृदय में भगवान का स्थायी छाप नहीं बना है। तो वो स्थायी छाप कैसे बनाए? जैसे तांबे के ऊपर बनता है, उस स्थायी छाप को बनाने के लिए सदा हमें भगवान की लीलाओं की चिंतन करना होगा। जैसे मान लेते हैं, जब आप ऐसे चिंतन करेंगे, भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे हुए हैं और भगवान कृष्ण के साथ उनका संलाप हो रहा है। जब आप ये चिंतन करेंगे, जीर्ण शीर्ण स्थिति में सुदामा द्वारकाधीश से मिलने आए और द्वारकाधीश वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए, जराग्रस्त जीर्ण शरीर को प्राप्त किया हुआ सुदामा का चरण धोते हैं और अश्रुपात करते रहते हैं। आप उस लीलाओं का चिंतन कीजिए, जब कमल लोचन भगवान कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर, यशोदा मैया के गोदी में सर रख के रोने लगते थे। तो ये सारी इत्यादि इत्यादि लीलाओं का जब हम चिंतन करेंगे, तो हमारा हृदय द्रवित होगा और भगवान का स्मृति, भगवान का छाप सदा के लिए हमारे मन में बढ़ेगा। एक बार एक भिखारी किसी गृहपति के घर में जाके नॉक किया कि देखिए, बाहर बहुत धूप है, मुझे थोड़ा सा आपके दरवाजे के सामने खड़े होने देंगे? तो गृहपति ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, खड़े हो जाओ। तो वो रूम के वहां पे सामने जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वो भिखारी क्या किया, रूम के अंदर आके बैठ गया। उसके थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, थोड़ा
सुकूड़ के वहीं पे लेट गया। और थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, हाथ पैर पसार के वहीं पे लेट गया। तो कुछ समय के बाद वो गृहपति ने आके कहा कि भाई अभी उठो जाओ। तो तब वो भिखारी कहता है, मैं क्यों उठूं, मैं क्यों जाऊं, ये तो मेरा घर है। इसी तरह का स्वभाव हमारे भगवान का है। जब आप उनको थोड़ा थोड़ा याद करते हैं तो वो हमारे हृदय में अग्नि के स्फुलंग जितना प्रकाश देते हैं। जब और हम चिंतन बढ़ाते हैं तो जुगनू के जैसा वो हमारे हृदय को प्रकाशित करते हैं। जब हम चिंतन और बढ़ाते हैं तो दीपक के ज्योत की तरह वो हमारे हृदय को प्रकाशित करते हैं। और जब हम हमारा चिंतन और बढ़ाते हैं तो जैसे किसी कीमती मणि से लाइट निकलती है, उसी तरह से भगवान वैसे मणि से निकली हुई रोशनी की तरह हमारे हृदय को चमचमा देते हैं। तो इसीलिए वैसी भक्ति हमें करनी पड़ेगी। अब देखिए, भीष्म पितामह, अर्जुन, इन लोगों ने कहा है, प्रहलाद, इन लोगों ने कहा है भक्ति वो है जब ममता के साथ प्रेम जुड़ जाए, वो भक्ति है। तो ममता के साथ प्रेम कैसे जुड़ेगा? ममता के साथ प्रेम तब जुड़ पाएगा जब हम उनको अपना मानेंगे, अर्थात वो मेरे हैजा वैसे मानेंगे। जैसे देखिए, शरद पूर्णिमा के रात में खड़े होकर चांद को देखना अच्छा लगता है। उस चांदनी का दर्शन हमें बहुत पसंद आता है, लेकिन वो चांद हमें, उस चांद से हमें प्रेम नहीं होता है। वो चांदनी हमें अच्छी तो लगती है पर चांद से प्रेम नहीं रहता है। उसका कारण ये है कि वो चांद को हम मेरा नहीं सोचते हैं, अर्थात उसके प्रति ममता तो है पर प्रेम नहीं है। पर भक्ति वैसी नहीं होनी चाहिए। भक्ति होता है कि भक्ति वैसी होती है कि ममता भी हो और प्रेम भी हो। इस संदर्भ में आपको मधुसूदन सरस्वती का एक किस्सा सुनाते हैं। वो अद्वैत के बहुत बड़े आचार्य हैं। एक बार वो अद्वैत का कुछ भाष्य लिख रहे थे किसी पेड़ के नीचे बैठ के। तो वहां पे एक आदमी आके उनसे ऊपर एक स्थान में आसन में बैठ गए। तो मधुसूदन जी ने देख के भी कुछ अनदेखा कर दिया। तो थोड़ी देर बाद वो पूछते हैं मधुसूदन जी से, मधुसूदन, जब शास्त्रार्थ में तुम किसी से पराजित होने लगते हो तो क्या तुम्हारा चित्त विचलित होता है? तो मधुसूदन जी ने कहा, जी बिल्कुल होता है। फिर उसने पूछा, मधुसूदन, जब तुम शास्त्रार्थ में किसी प्रकांड विद्वान को हरा देते हो तब क्या तुम्हारा चित्त विचलित होता है? तो मधुसूदन जी ने कहा, जी बिल्कुल होता है। तो तब उसने कहा कि अर्थात तुम्हारा अपने चित्त पे काबू नहीं है, इसीलिए तुम अभी तक ब्रह्मानंद को प्राप्त नहीं कर पाए हो। तो मधुसूदन जी कहते हैं, लेकिन इस चित्त को, इस मन को काबू में कैसे करूं? तो तब वो बोलते हैं, तुम्हें मैं श्री कृष्ण का नाम दीक्षा दे रहा हूं, तुम इस नाम का जप करो। फिर वो वहां से चले जाते हैं। मधुसूदन जी 6 महीना उस नाम का जप करते हैं, श्री कृष्ण के नाम का। उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता है। उसके बाद और 6 महीना वो उस मंत्र का जप करते हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं होता है। फिर वो सोचते हैं, अरे मैं तो अद्वैत के उपासक हूँ, मैं ये कृष्ण नाम का जप करूँ तो मुझे कहाँ से फायदा मिलेगा। तो इसलिए वो सोचे कि मुझे फायदा नहीं मिल सकता है। वो निराश होके काशी से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक चमार मिलता है। वो चमार उनसे पूछता है, मधुसूदन, तुम 1 साल में ही थक गए? तो मधुसूदन जी चौंक जाते हैं, इसे कैसे पता? तो मधुसूदन जी पूछते हैं, तुम्हें कैसे पता? तो वो बोलता है कि मैंने एक भूत को वश में करके रखा है, उस भूत ने मुझे ये बताया। तो मधुसूदन जी बोलते हैं, तुमने जैसे उस भूत को अपने वश में किया है, मुझे भी उस भूत से मिलवा दो, मैं भी उसे वश में कर लूं। तो वो चमार उसे एक मंत्र सिखाते हैं। बोलते हैं, मधुसूदन, इस मंत्र का जप करो तो भूत तुम्हारे वश में हो जाएगा। मधुसूदन जी 3 दिन उस मंत्र का जप करते हैं, निरंतर जप करते हैं, लेकिन कुछ फायदा उन्हें मिला नहीं। तो फिर वो उस चमार के पास जाके बोलते हैं, क्या भाई, तुमने तो मुझे ठग लिया, मैंने तो इस मंत्र का इतना जप किया, भूत तो आया नहीं। तो तब मधुसूदन जी को वो चमार कहता है, मेरे मंत्र में कोई दोष नहीं है, वो भूत गया था, पर उसने कहा कि तुमने बहुत लंबे समय तक गायत्री का जप किया है, तुमने लंबे समय तक अजपा जप किया है, इतना ही नहीं, तुमने साल भर श्री कृष्ण का ध्यान किया है, इसीलिए वो भूत डर रहा है कि तुम्हारे सामने जाने से अगर वो भस्म हो गया तो उन्होंने कहा, मधुसूदन, तुम एक काम करो और कुछ समय तक श्री कृष्ण नाम का ही जप करो। तो मधुसूदन जी फिर और 6 महीना श्री कृष्ण नाम का जप करते हैं और उनको भगवत दर्शन होता है, भगवत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब वो भक्ति रसायन नामक एक पुस्तक लिखते हैं। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है,
जब भगवान के नाम रूप लीला माधुरी का चिंतन करके हमारा हृदय तरल हो जाए और उस तरल हृदय में भगवान का स्थायी छाप बन जाए, तो वही भक्ति है। तो भक्ति के इतने सारे जो डेफिनेशंस हमें मिले, इसे अगर हम और सरल करके बोले तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ कि हमारे सारे इंद्रिय सदा भगवान का चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें और भगवान को अपना माने, अर्थात प्रेम के साथ भगवान का चिंतन मनन करें। खाली चिंतन मनन करने से ही नहीं होगा, हमें उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी इन सब इंद्रियों से। अब आप कहेंगे कहाँ हम तुच्छ जीव, कहाँ भगवान, कहाँ महापुरुष, उनकी हम क्या ही सेवा करेंगे। ऐसा भाव मन में लाने से नहीं चलेगा। हमें यह सोचना होगा कि हमारी दृष्टि ऐसे क्या कर ले जिससे हमारे गुरु प्रसन्न हो जाए, जिससे हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए। हमारी रचना ऐसा क्या बोल दे कि जो सुनते ही हमारे गुरु प्रसन्न हो जाए, हमारे भगवान प्रसन्न हो जाए। तो इस तरह से हमारे हर इंद्रियों से हम ऐसा क्या ही कर दे कि जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। हमें सदा ये सोचना है और ये करना है। हम भगवान को अक्षत और फूल ही चढ़ाए, लेकिन उसे प्रेम के चाशनी में डुबो के चढ़ाए, तो भगवान वो फूल और अक्षत को ही ग्रहण करेंगे, वो 56 भोग का डिमांड नहीं करेंगे। पर शर्त यह है कि वो प्रेम के चाशनी में डुबोया हुआ हो। तो भगवत निमित्त हम जो भी काम करें वो सब काम प्रेम के चाशनी में डुबो के हमें करना है। तो ये था भक्ति। अब व्याख्यासाम। देखिए, व्याख्यासाम का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका अर्थ होगा विशेष रूप से आख्यान। अर्थात नारद जी कह रहे हैं कि इसमें वो भक्ति को विशेष रूप से आख्यान करेंगे। तो क्यों जी विशेष रूप से क्यों आख्यान करना है? शास्त्रों ने तो भक्ति का आख्यान किया है, आप भी आख्यान करो। विशेष रूप से आख्यान इसीलिए करना है, हमने कहा ना भक्ति प्रेम से होता है। प्रेम कब होगा? जब भगवान को हम अपना पिता, पुत्र, माता, सखा, सखी ऐसे कुछ मानेंगे। तो भगवान को क्या हमें एग्जैक्टली मानना है? माता, पिता, पति, पुत्र क्या मानना है? सखा, प्रियतम, इस विषय में वो विशेष दृष्टिपात करेंगे इस भक्ति दर्शन पुस्तक में, इसीलिए उन्होंने लिखा है व्याख्यासाम। तो ये था नारद भक्ति दर्शन के प्रथम सूत्र अथातो भक्तिम व्याख्यास्याम, इस सूत्र का व्याख्यान। उम्मीद करती हूँ आपको ये सरल विस्तार इस सूत्र का समझ में आया होगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है या फिर आपका कोई सुझाव है तो अवश्य हमें लिखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। आपका सुझाव जान के हमें प्रसन्नता होगी, आपके शंकाओं को दूर करके भी हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। देखिए, ये बहुत गूढ़ विषय है। नारद जी महापुरुष है, वो इसको शब्दों में ढाल पाए हैं भक्ति क्या है, लेकिन हम आप जैसे मनुष्य के लिए ये संभव नहीं है। गुरु कृपा से मैंने उस महान विभूति का लिखा हुआ प्रथम सूत्र को आपके समक्ष सरल रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये केवल और केवल मेरे गुरु श्री घनश्याम दास जी महाराज की कृपा से ही संभव हो पाई है। मेरे वाणियों में त्रुटियां रही होंगी, उस त्रुटियों के लिए मैं आप सबों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। राधे राधे।